थी, बल्कि थॉमस ने उसे किडनैप करने के लिए जानबूझकर उसका कार्य खराब किया था, क्योंकि उसका पहले से ही प्लान था कि एंजेला को अपने साथ बिल्डिंग में फंसाने का, ताकि अगले 3 दिन छुट्टियां तक वह उसके साथ मजे कर सके। जब एंजेला को होश आता है तो उसने खुद को थॉमस के ऑफिस में पाया, जहां उसे एक कुर्सी पर जंजीरों से बांधा गया था और उसके कपड़े भी बदल दिए गए थे। थॉमस ने उसका पूरा लुक अपने हिसाब से बदल रखा था, उसकी बाल लिपस्टिक, सफेद इवनिंग ड्रेस से लेकर हाई हील्स तक, और खुद वो सेंटा क्लॉज बन के बैठा था। एंजेला मौका पाते ही भागने की कोशिश की, लेकिन जंजीर से बंधे होने के नाते वह वहीं पर गिर जाती और उल्टी का नाटक करने लगती है। थॉमस यह देखकर तुरंत उसके पास आता है और उसे उठाकर वापस कुर्सी पर बैठाकर उसका उल्टियां साफ करने लगता है। सामने एक टेबल सजी हुई थी जिसके ऊपर मोमबत्तियां जल रही थी और गुलाब के फूल रखे थे। एंजेला को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए, पर इतना वह समझ गई थी कि ऐसे माहौल में उसे प्यार से बात करनी पड़ेगी। उसने बड़े ही प्यार से बोला कि मेरी फैमिली मेरा वेट कर रही है, इसलिए मुझे जाना दो। लेकिन थॉमस ने भी काफी प्यार से जवाब दिया कि मैंने भी तो तुम्हारे लिए इतनी तैयारियां की हैं, मेरा क्या। उसने सीधे सीधे अपने बातों में बताया कि वो एंजेला से प्यार करता है, भले ही एंजेला ने कितने ही पाप क्यों ना किए हों। वो ऐसे बात कर रहा था जैसे कोई साइको लवर हो, जो बहुत पहले से एंजेला पे नजर रखता आ रहा हो सिक्योरिटी कैमरास के जरिए, जिसे आज एक परफेक्ट मौका मिला था अपने प्यार को पाने के लिए। जब बात प्यार से करके कुछ नहीं बनी, तब एंजेला ने थॉमस को धमकी दी कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे ढूंढते हुए आता ही होगा। पर थॉमस को एंजेला की लाइफ के बारे में हर एक चीज अच्छे से पता था। वो बोलता है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, ये बात तो मैंने सबसे पहले पता की थी, और तो और वो उसके फैमिली के बारे में भी सब कुछ जानता था, इनफैक्ट उसकी बहन के बच्चों के नाम भी। अब एंजेला समझ चुकी थी कि खतरा सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उसके फैमिली को भी है, इसलिए वह मन बनाती है कि मौका न मिलने तक वह उसकी हर बात मानेगी, वरना क्या पता थॉमस ने और क्या क्या प्लान किया हो। तभी थॉमस ने एंजेला के घर पर फोन मिला दिया और बोला कि वह उन्हें मना करे कि वह क्रिसमस दिवस में नहीं आ सकती। थॉमस के दोनों हाथ एंजेला की गर्दन पे थे, इसलिए उसने मदद की पुकार लगाने के बजाय खुद अपनी फैमिली से रोते हुए झूठ बोला कि वह बीमार है, इसलिए क्रिसमस पार्टी में नहीं आ सकती। यह बात सुनकर उसके सारे परिवार वाले उसे काफी भला बुरा कहने लगे, पर सिर्फ उसकी माँ थी जो अब भी उसकी चिंता कर रही थी, जिससे एंजेला को और भी रोना आ गया। तभी थॉमस ने फोन काट दिया और इस तरह एंजेला के हाथों उसकी इकलौती उम्मीद का भी गला घुटवा दिया। थॉमस को इस दिन का सबसे बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट मिल गया था, इसलिए वह बदले में एक गिफ्ट एंजेला को भी देता है, जिसमें एक रिकॉर्डर टेप था। उस टेप के अंदर ऑफिस के लिफ्ट की वह वीडियो थी जिसमें एक जिम नाम का वर्कर नशे की हालत में एंजेला के साथ बदतमीजी कर रहा था। दरअसल यह वही वर्कर होता जो शुरुआत में एंजेला के ऑफिस में आया था। वह इसलिए आया क्योंकि वह उस बदतमीजी हरकत से काफी शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, क्योंकि वह भी नहीं जानता था कि वह नशे में क्या कर रहा है, और इसके लिए वह एंजेला से माफी भी मांगा था, जो कि एंजेला उसे काफी प्यार से माफ भी कर दिया था। इसी से आप समझ जाओगे थॉमस पूरा दिन एंजेला की हर एक मोमेंट पर नजर रखता है, और यह जो हरकत जिम ने एंजेला के साथ की थी, उसके लिए एंजेला ने भले ही जिम को माफ कर दिया हो, पर थॉमस नहीं कर सकता। रिकॉर्डर दिखाने के बाद वह एंजेला को घुमाने के बहाने कुछ और दिखाने के लिए ले जाने लगा। एंजेला भी बड़े सब्र के साथ बैठी